हम अभी जहाँ खड़े हैं वो सुरला गांव है और यहाँ पे हमने इससे पहले भी एक स्टोरी की थी कि इलीगल ट्री कटिंग हो रही है यहाँ पे और उसको गांव वालों ने आवाज उठा के उसको बंद किया था। हमारे साथ है इस गांव के बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन है, तो इनसे हम बातचीत करेंगे अभी अगला स्टेप क्या होगा। देखिए बहुत से कारण है यहाँ पे, लेकिन जो पहले स्टेप लिया था वो हमने कंप्लेन किया था। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने एक कंप्लेन लिखा था कि ये इलीगली ट्री कटिंग है, और उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आके उन्होंने तुरंत अपना काम किया। जो कंप्लेन थी उसके ऊपर कार्रवाई की और वो जो ट्री कटिंग था वो तुरंत बंद कर दिया। लेकिन एक चीज अभी तक हमको ये हो रही है कि अभी 1-1.5 महीना होके गया, करीबन 50 दिन होके गए, लेकिन फॉरेस्ट जो बोर्ड है उन्होंने अभी तक हमारे पंचायत को जो रिपोर्ट उन्होंने ये किया था उसकी कॉपी अभी तक नहीं दी। जैसे कि कंप्लेनर हम भी हैं, लेकिन हमको भी उसके जो रिपोर्ट किया उसके बारे में अभी तक कुछ लेटर्स नहीं इशू हुआ है। और यहाँ पे अभी हम लोग हमने जीएसबीबी यानी गोवा स्टेट बायोसिटी बोर्ड को भी लिखा है कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, क्योंकि समझो मुझे लगता है हमारा जो पंचायत है वो कहाँ पे तो किस जगह पे कम पड़ रहा है, क्योंकि वहां से उतना स्ट्रेस नहीं हो रहा है जितना हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बार बार उनको बोल रहे हैं कि अभी तक हमको रिपोर्ट नहीं मिला है, आप कुछ करो आपने। और पंचायत ने एक रिपोर्ट अपना एक लेटर भी इशू किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब ये इशू हुआ था। तो जो परमिशन लिया था वो वीएम सालगोकर ने लिया था, लेकिन जो वन यानी कि जो पेपर लगाए गए थे जो 114 का जो कागज लगाए थे वो अपने लोकल जो लोग हैं उनके थे। इसलिए हमने पंचायत को रिक्वेस्ट किया था कि आप उसको एक लेटर कीजिए जिसमें उनका जो डॉक्यूमेंट वीएम सालगोकर ने सबमिट किया है वो हमको कॉपी दे दे, लेकिन उस पे भी अभी तक कॉपी कुछ नहीं मिला है। इसलिए थोड़ा डर लग रहा है कि क्या होगा आगे जाके। पंचायत भी कुछ बोल नहीं, सीधी तरह से ओपनली बोल नहीं रहे, इसलिए थोड़ा डाउट आने लगा है अभी। आपने सही तरीके से बोला कि थोड़ा सा डर का माहौल अभी पैदा होने लगा है, क्योंकि 50 दिन हो गए। हमने देखा है कि ये जब मुद्दा उठाया था आप लोगों ने, तब बिचौली के डेप्यूटी कलेक्टर है उन्होंने भी एक बहुत अच्छी नोटिस सर्व की थी। उसको वो बहुत उस नोटिस में बहुत दमदार नोटिस थी। उसके बाद यहाँ पे मामलेदार आए, कलेक्टर आए, उन्होंने भी सर्वे किया, लेकिन उसके बाद कुछ भी यहाँ पे हलचल नहीं दिखा दे रहे। उदय जी, मुझे आप बताइए कि इस सारे अगर हम मुद्दों को इकट्ठा कर ले तो आपको क्या लगता है क्यों ये देरी हो रही है? इस देरी का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही बोल सकता हूँ, जब हम लोग कहाँ पे भी जो हमारे हाउसेस होते हैं, पुराने जो विलेज होते हैं, उसमें घर जो होता है उसके साइड में जब ट्री होता है वो कट करने के लिए भी सरकार अभी हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। बहुत झंझट करना पड़ता है, वो घर के ऊपर गिर के कुछ हानि हो सकती है तब भी नहीं देती है। बहुत मतलब देती है कब, पूरा पेपर बनाने के बाद। यहाँ पेपर भी नहीं है, वो मालिक का नाम अलग है, लिया कटिंग करने का परमिशन अलग को मिला है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है? कलेक्टर को इसका उत्तर देना ही पड़ेगा। कलेक्टर ने ही बोला था कि एफआईआर दर्ज करो। लीगली है तो लीगली बोलना, अपना स्टेटमेंट तो देना चाहिए था उन लोगों ने। अभी तक स्टेटमेंट दिया है। हमारे पास जानकारी है उससे पता चलता है कि जो अप्रूव्ड ट्री है, मतलब जो अपने आप गिरा हुआ ट्री है, वो शिफ्ट करने के लिए परमिशन लिया था, लेकिन एक्चुअल अभी वहाँ मिनिमम 300 पेड़ कट किए गए हैं, लेकिन एफआईआर नहीं हो रहा है। अभी हम इसके ऊपर किसके ऊपर शंका ले लो हमें मालूम नहीं होता है। पंचायत, दूसरा आपने पंचायत का प्रश्न पूछा, पंचायत की जिम्मेदारी थी, जब हम लोगों ने उनके पास हमारा कंप्लेंट भी दिया, आके इसका रिपोर्ट बनाना था। पंचायत ने अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाया है। पंचायत तलाठी जो होता है उसके ऊपर डिपेंड रह गए हैं, लेकिन तलाठी ने सिर्फ इंटीमेशन दिया था कि वहाँ 50 झाड़ कट किए होंगे, लेकिन एक्चुअल 300 प्लस है। इसीलिए हमको अभी तक मामलेदार का रिपोर्ट नहीं मिला है, पंचायत ने अपना रिपोर्ट नहीं बनाया है। इसीलिए हम लोगों ने ग्राम सभा में ये मुद्दा उठाया।
उठाया तब भी पंचायत उसके लिए रेडी नहीं था। इसका कारण हमें अभी भी नहीं पता चल रहा है। प्रोसीडिंग और जो रिजोल्यूशन होता है, इसमें से फर्क उनको मालूम है कि नहीं, हमको मालूम नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं नहीं हम प्रोसीडिंग लग के छोड़ेंगे। जब सब लोगों ने उसके ऊपर दबाव डाला तभी उसने जो रिजोल्यूशन लिया है। और रिजोल्यूशन लेने के बाद अभी 10 दिन हो गए, अभी भी वो चाल ढकल कर रहे हैं वहाँ रिपोर्ट बनाने के लिए। इसका कहाँ क्या ये हो रहा है, झड़प रहा है, मालूम नहीं है। क्यों करते हैं ऐसा ये भी मालूम नहीं है। गांव ये दम चालू हुआ कि भाई यहाँ जब कटिंग हुआ कुछ प्रॉब्लम, यहाँ जब हलचल होगी तो गांव का 70% जो एरिया है एग्रीकल्चर, पैडी फील्ड और वाटर बॉडीज डैमेज हो जाएंगी। पहले डैमेज किया था, बाद में हमारे डॉक्टर प्रमोद सामंत है, उसके हेल्प से हमने बहुत सी सुधारणा की है। अभी ये चालू हो गया तो फिर से वही हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं। ये थे ससुरला गांव के रहिवासी जिन्होंने बचपन से अब तक गांव देखा है, गांव को बदलते देखा है, और इसलिए ये जो जैव विविधता है इसको बरकरार रखने के लिए इनका जो निर्णय है, ये बचाने के लिए इनके जो प्रयास है वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो इलीगल कटिंग हुई थी पेड़ की, उसके बाद उस पे एक्शन लेने के पेपर्स तो आए लेकिन एक्शन नहीं की गई। इनके बहुत सारे सवाल है, जैसे कि प्रशासन क्या कर रही है, पुलिस को अगर एफआईआर करने को बोला था तो पुलिस क्या कर रही है, या पंचायत बॉडी क्या कर रही है, ठीक तरीके से वो ये जो विषय है वो आगे क्यों नहीं लेके जा रहे। ऐसे बहुत से सवाल इनके हैं। इनके सवालों के जवाब जो है ये प्रशासन को देना होगा। और आप लोग देखते रहिए राष्ट्रीय टीवी।